तो तीसरे श्लोक में अब यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बड़ा अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ पे गुण को अब दर्शा रहे हैं कि भगवान के क्या गुण हैं। अभी लीला देखी कि कैसे दौड़ रहे थे, कैसे पकड़ में आए, कैसे आंखों को मसल रहे हैं। अब भगवान के गुण, क्योंकि जो भक्ति होती है उसमें 4 चीजें होती है, नाम, रूप, गुण और लीला। तो इसी का क्रम आगे पीछे होता रहता है। लेकिन जो सामान्यता जो क्रम देखा है वो इसी प्रकार से कि पहले व्यक्ति साधक नाम अधिक लेता है। जब नाम खूब लेता है तो नाम के साथ में क्या होने लगता है, जिसका भी नाम, जैसे कोई राम नाम ले रहा है तो भगवान श्री राम का उसको स्वरूप आएगा। हरे कृष्ण महामंत्र है तो राधा कृष्ण स्वरूप उसके सामने प्रकट होने लगेंगे। तो जो जिसका नाम जो अभीष्ट रहता है उसको लेता है तो वो स्वरूप अपने आप प्रकट होने लगता है। तो नाम, रूप, फिर गुण। पर जिस रूप का हम ध्यान कर, जैसे कोई दामोदर भगवान का नाम ले रहा है बार बार, तो दामोदर का जो गुण है वो उसके सामने प्रकट होने लगेगा। उनकी जो सारी चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे। तो नाम, रूप, गुण और लीला, ये क्रम होता है। जब हम बार बार जैसे कोई भागवतम में नवम अध्याय, दसम स्कंद का नवम अध्याय और दसम अध्याय पढ़ेगा तो अपने आप ही उसको क्या होगा, वह लीला अपने आप देखने लगे। जैसे कोई रास पंच अध्याय, जो गोपियों ने किस प्रकार से रास किया, भगवान ने कैसे रास किया, उसका बार बार ध्यान कियागा तो भगवान का जो रास मंडल का चित्र है वो उसके सामने आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मथुरा लीला का बार बार चिंतन करेगा तो मथुरा का प्रकरण आ जाएगा। जो भी जिस प्रकरण को व्यक्ति बार बार पढ़ता है वो उसके सामने प्रकट होने लगता है। तो अब तृतीय श्लोक का पाठ करते हैं। इति दृक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितादेशो भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्तिबन्धे। तो अब भगवान के जो गुण है, कह रहे हैं यहाँ पे कि गुण विशेष उत्कर्ष विशेषम आह। भगवान के जो गुण, दामोदर भगवान के जो गुण हैं उनका यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। तो इति दृक्, इस प्रकार से स्वलीला भी आनंद कुंडे, भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्वघोषम, घोषम अर्थात, अब एक एक शब्द के कई सारे अर्थ हैं। स्वलीला भी, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है कि अपनी लीलाओं के द्वारा, जैसे पूतना का वध किया तो उसके द्वारा, तृणावर्त का वध किया उसके द्वारा, शक्टासुर का वध किया उसके द्वारा, घुटमन लीला चली उसके द्वारा, भगवान जो बछड़ों की पूंछ पे लटक गए और घसीट रहे हैं उस लीला के द्वारा, भगवान कैसे चलना सीख रहे हैं, कैसे बोलना सीख रहे हैं। तो ब्रज में जितनी भी चपलताएं कर रहे हैं उन सब लीलाओं के द्वारा, एक एक लीलाओं का माना स्वलीला भी। तो इसमें जो जो लीलाएं भगवान की संभव हो सकती हैं, जैसे भगवान ने एक बार अपने घर की शालिग्राम शिला को ही खा लिया था, वो लीला भी आ जाती है। भगवान कौन कौन से खेल खेलते थे, कि हॉकी खेलते थे, कि क्रिकेट खेलते थे, कि कौन से और भी कैसी चेष्टाएं, कि आंख मिचौनी खोल खेल कैसे खेलते थे, गछड़ाओं को कैसे चराते थे। तो जितनी भी लीलाएं हैं, तो स्वलीला भी आनंद कुंडे, तो उन लीलाओं के द्वारा क्या करते हैं, ब्रज घोषम, ब्रज घोष का अर्थ होता है जो ब्रज के परिकर हैं, अर्थात जो ब्रजवासी जन हैं उसको घोष कहते हैं। घोष जाति मतलब अहिर जाति, जो दुग्ध का आदान प्रदान करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको घोष अहिर कहा जाता है। तो ब्रज के जितने भी लोग हैं, मुख्य उनका जो धर्म है वो गोपालन ही है। तो स्वघोषम, तो अपने ब्रजवासियों को स्वलीला भी आनंद कुंडे, अपनी लीलाओं के माध्यम से आनंद के कुंड में क्या करते हैं, निमज्जन्तम, डुबो रहे हैं। जब हम एक एक लीलाओं का आस्वादन करते हैं तो भगवान की लीलाओं में क्या हो जाते हैं, हम डूब जाते हैं। तो सोचिए, जो ब्रज परिकर भगवान की लीलाओं को साक्षात देख रहे होंगे उनके सौभाग्य क्या क्या कहना, है ना। जब हम सुनते हैं तो हमें इतना आनंद आता है, और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा उनके आनंद का क्या कहना, जिनको एक छवि भी मिली होगी, कि जैसे भगवान मृत भक्षण लीला कर रहे थे तो जितने भी गोपियां हैं वो देख रही होंगी कि कैसे यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो रही हैं भगवान के मुख में विश्वरूप दर्शन देख करके। भगवान के यहाँ पे जो फल विक्रणी आती है, जो कहती है फल ले लो फल, तो भगवान ऐसा नहीं है केवल ब्रजवासियों के ऊपर या फिर जो ब्रज के 84 कोस में रह रहे थे
केवल जो गांव में रह रहे थे, गोकुल में रहते, उनके ऊपर ही कृपा की, नहीं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो अंत्यज जाति के लोग थे, जो भील जाति के लोग थे, या फिर कहें जो जनजाति लोग होते हैं, उनके ऊपर भी भगवान ने कृपा की। जब भगवान मात्र 6 दिन के थे, जब पूतना के कोई एक बार प्रश्न कर रहे थे, आचार्यों ने भी प्रश्न उठाया कि भगवान चाहते तो पूतना को वहीं मार देते, नंद भवन में ही मार सकते थे। पूतना के साथ में उड़ के गए, फिर पूतना इतने दूर जाकर के गिरी, तो इतना सब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी, वही मार देते। तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद ने बड़ा अच्छा भाव निरूपित किया। उन्होंने कहा क्योंकि भगवान को जब भगवान का जन्म हुआ था तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5वें दिन तक खूब उत्सव होता रहा। और ब्रज के जितने भी दूर दूर के लोग थे, ब्रज 84 कोस तो खूब बड़ा है, अभी इतना बड़ा है तो पहले कितना बड़ा होगा। कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार सब संकुचित होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो सभी लोग आके दर्शन कर रहे थे, लेकिन आकर के केवल उन्हीं को दर्शन करने को मन रहा था कि जो 4 वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अंत्यज जाति के लोग थे, भील जाति के लोग थे, उनको नंद भवन के अंदर प्रवेश नहीं था। तो वो लोग बेचारे बड़े दुखी हो रहे थे कि हाय, कृष्णचंद्र का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ, हमें तो दर्शन ही नहीं मिले। तो भगवान को उनको भी दर्शन देना था। तो जब पूतना के माध्यम से भगवान लटके लटके जा रहे थे, तो जितने भी अंतज जाति के लोग थे उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऐसा कोई कृपालु होगा क्या? तो भगवान ऐसी स्वलीला भी, तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं, सभी को आनंद कुंडे निमज्जनतम, आनंद कुंड में निमज्जित कर रहे हैं। जैसे वो फल विक्रेणी थी, जो फल बेचने वाली मालिनी थी, अपने फलों को बोल रही थी, फल ले लो, फल ले लो। तो भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण को लगा कि अरे, इसने मेरा दर्शन किया कि नहीं, चलो इसके ऊपर भी कृपा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया की गोदी में विराजमान थे उस समय, लेकिन जैसे ही उस फल विक्रेणी की बात इनके कान में सुनाई दी कि फल ले लो, फल ले लो। अब नंद भवन में कोई फलों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं, लेकिन उनको तो कृपा करनी है। तो वहीं अब ये समय था, ये इसी समय का ही था, नवंबर दिसंबर का महीना था, कुछ धान कट के आ चुके थे। नंद भवन के आंगन में धान का ये बड़ा ढेर लगा हुआ था। अभी अभी माखन खा रहे थे, उन्हीं माखन के खाए हुए हाथों से उन्होंने, अब इतनी समझ तो इनमें आ गई थी कि फल लेना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हाथों में क्या किया, 2 मुट्ठी अनाज भर लिया, और जो फल ले लो, फल ले लो, जो महिला चिल्ला रही थी उसके पास में पहुंचते हैं। वो कहती है कि अरे लाला, फल लोगे क्या? मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मुंह केवल हिला रहे, हाँ ऐसे। बोले कुछ लाए हो क्या? तो बोले ना। तो फिर कैसे लोगे? ऐसे खड़े हो गए। फिर वो जो थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा जो बागा है ना, जो झबला पहने हुआ, तो बोलो मैं तुम्हें पकड़ा देती हूँ। तो उसके दोनों छोर जोड़ दिए और उनके एक हाथ में पकड़ा दिया कन्हैया के, और जितना झबला था उसमें खूब सारे फल ले दिए, और एक आम लिया, उसकी घुंडी तोड़ दी, उसको पिलपिला कर दिया और उनके दाएं हाथ में दे दिया। बोलो चूसते चूसते जा रहे हैं। और मैया के पास में पहुंचे, मैया पूछ रही है कि ये फल तुम कहाँ से खा रहे हो? तो ऊँ कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बोल तो कुछ है नहीं रहे हैं। मैया बोले अपन बिना नारायण को भोग लगे नहीं खाते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैया शिक्षा भी दे रही हैं कि भाई जो भी कुछ खाना है नारायण को भोग लगा। अब भरी कन्हैया, तो कन्हैया भी हूँ कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं मैं ही तो नारायण हूँ। तो इस प्रकार से स्वलीला भी आनंद कुंडे निमज्जनतम, कि इस प्रकार से अपनी अनेक लीलाओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं भगवान, आनंद कुंड में सभी ब्रजवासियों के स्वघोषम, स्वघोषम में बहुत सारे अभिप्राय हैं। अर्थात भगवान जब चलते हैं तो भगवान ने जो सुंदर करधनी पहनी हुई है, करधनी में छोटी छोटी किंकड़ी लगी हुई हैं, तो जब वो झंझन करके बजती हैं उनकी भी सुंदर ध्वनि होती है। जो कुंडल पहना हुआ है उसकी भी सुंदर ध्वनि होती है। मैया ने जो नूपुर, पायजेब और कड़ूले, पहुंची, जो भी कुछ पहना दिया उसमें भी छोटी छोटी किंकड़ी लगी, उनकी भी सुंदर ध्वनि होती। तो स्वघोषम, तो भगवान अपने इन घोष के द्वारा भी बड़े आनंदित होते रहते हैं। स्वघोषम में आचार्य पाद ने एक भाव और दिया है। स्व मतलब कि जो जितने भी ब्रजवासी हैं, कोई कह रहा अरे ये मटकी लाइयो, अरे दोहनी पात्र लाइयो, अरे बछड़े को खोलियो, अरे गैया को लाइयो। अब पूरे ब्रज में तो यही आवाज हो रही है, जहाँ पे गौपालन होता है वहां पे इसी प्रकार की ध्वनि हुआ करती है। तो सभी लोग ऐसी ध्वनियां कर रहे हैं।
तो स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। तो इस प्रकार से अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को आनंद कुंड में क्या कर रहे हैं, जो डुबो रहे हैं। तदि एषित अज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम। और आपके जो तदि ईशित अज्ञेषु अर्थात जो भक्ति जीव हैं, अर्थात जो भक्ति करने वाले जीव हैं, तदि ईशित अज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम। आप ऐसे भक्तों के द्वारा क्या कर लिए जाते हो, जीत जाते हो। कैसे? बोले भक्त। जब व्यक्ति भक्ति करता है, साधन भक्ति, जैसे हमने देखा था, दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया आश्रित सुबंधने। जब यशोदा मैया सुबह से लेकर सांझ तक कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो कृष्ण बंध गए। ऐसे हम भी अगर प्रयास करेंगे कि हे प्रभु कितने दिन हो गए हैं, 10 साल बीत गए हैं, एक बार तो कम से कम अपनी मधुर छटा का हमें दर्शन कराइए, अब नहीं रहा जा रहा है, कितना हम और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो जब हमारे अंदर ऐसी छटपटाहट होगी तो भगवान हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। तो भगवान जो भक्ति संपन्न जीव होते हैं उनको भक्ति के द्वारा, उनके द्वारा जितत्वम, जीत लिए जाते हैं। भगवान भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं। तो बोल रहे हैं पुनः प्रेम तम सतावृत्ति बंदे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हे प्रभु पुनः पुनः तम, जो आपका यह दामोदर स्वरूप है, प्रेमतः, प्रेम के द्वारा सतावृत्ति बंदे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इस प्रकार से सतावृत्ति, सतावृत्ति मतलब सैकड़ों बार आपको हम वंदन करते हैं, आपका ये जो दामोदर स्वरूप है उसकी वंदना करते हैं। तो यहाँ पे कहने का भाव है, अब जब भक्तिर्जितत्व में यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति से युक्त हैं उनके द्वारा तो भगवान जीते जाते हैं, ना कि ज्ञानियों और ना योगियों के द्वारा। अर्थात शुद्ध भक्ति की महिमा का यहाँ पर प्रतिपादन किया। तो तम जो यहाँ पे है ना कि पुनः प्रेमतः तम सतावृत्ति वंदे। तो ऐसे तम मतलब यहाँ पे भगवान के स्वरूप को भी बंधन किया जा रहा है और उस शुद्ध भक्ति के प्रकार को भी बंधन किया जा रहा है जिससे भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए या फिर भगवान को भजने के लिए जो साधन किया जा रहा है उस साधन को भी वंदना की जा रही है, क्योंकि वो साधन भी धन्य है जिसके द्वारा भगवान प्राप्त किए जा रहे हैं। हमारी मार्ग में साधन और साध्य एक ही होता है। जैसे हम नाम जप रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो राधा रानी है या गोपियां हैं वो भगवान का नाम नहीं जपती हैं, वो भी जपती हैं, है ना। जैसे आपने गोपी गीत देखा होगा, हे नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। तो ये नाम जपना ही तो है, लेकिन उनका नाम जपने का तरीका कुछ अलग हो जाता है ना। वो एकदम भावात्मक दृष्टि से नाम जपते हैं, हम लोग अभी क्रियात्मक दृष्टि से ही नाम जपते हैं कि बस नाम जप रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन वहां पे जब नाम लेते हैं तो एकदम भावना बनती है, भावना के अनुसार नाम लिया जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि तम जो साधन भक्ति या फिर कहें जो रागानुग भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति का प्रकार है, उसको हम वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा आप वशीभूत हो जाते हो। इस प्रकार से इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्णन किया कि भगवान कैसे अपनी लीलाओं को, तो इस लीला भी, ये लीला भी में भगवान की सारी लीलाएं आ गई हैं, है ना। सारी लीलाएं अर्थात कि भगवान कैसे पीठ, जैसे एक बार आपने देखा होगा जब अपने मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, आपने देखा होगा कि भगवान नंद बाबा की खड़ाऊओं को अपने सिर पे रखे हुए हैं, है ना। तो भगवान जब छोटे से 1 वर्ष के थे तो कभी नंद बाबा जब वहां पे जा रहे होते हैं अपनी गौशाला में, तो भैया बोलते हैं कि अरे लाला बाबा गौशाला जा रहे हैं, जाओ जल्दी से खड़ाऊ लेके आओ। अब उठाते तो आप छोटे से बालक हैं तो उनको लगता है कि अरे छाती से कौन लगा, सिर पे ही रख लेते हैं, अब समझ तो है नहीं है। तो ये वास्तव में लीला है, ऐसे नहीं कोई कल्पना वाली लीला, ये वास्तव में ऐसा भगवान करते हैं। तो जब ये मैया और नंद बाबा जब अपने लाला को ऐसा देखते हैं तो बड़े हंसने लगते हैं ये देख करके। कभी इनकी ताई जी आती हैं, तुंगी जी, और यशोदा मैया इनके ज्ञान की और बल की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वस्तुओं की समझ हुई है कि नहीं। तो बोलते हैं अरे कन्हैया वो पीठा ले आना, पीठा चौकी ले आना। तो कन्हैया बड़े दम से लगाते हुए यूं करते, बीच में रख देते हैं, थोड़े हाँपने लगते हैं, फिर लाते हैं। जब ले आते हैं तो बाहु स्फोटन करते हैं कि देखो मैं ले आया। इस प्रकार से पीठक को ले आते हैं। तो भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। तो जो 11 अध्याय में यह वर्णन आता है
कि गोपी भी स्तोभिता नृत्यत भगवान बालक। कभी कभी गोपियां बोलती हैं कि देखो गोपी, देखो कन्हैया और बलराम, हमारे पास ये माखन है, तुम दोनों एक काम करो, कुश्ती करो, और तुम में से जो जीतेगा ना उसको ये माखन मिलेगा। और दोनों आपस में खूब कुश्ती करने लगते हैं, और जो जीतता है उसको माखन दोनों को ही दिया जाता है, लेकिन जो जीतता है उसको ज़्यादा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपस में युद्ध कराया जाता है, आपस में खेल खिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार के खेलों के माध्यम से सारा जो ब्रज है वो आनंद में क्या हो जाता है, निमज्जित हो जाता है। तो अनेक सैकड़ों लीलाएं हैं। अब भगवान की तो ऐसा है कि हर दिन नहीं, हर घड़ी हर क्षण एक अलग अलग लीला हुआ करती थी। अब सत्यव्रत मुनि चौथे श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के बाल स्वरूप को, उत्कर्ष को जान करके, बाल स्वरूप की जो श्रेष्ठता है उसको जान करके उसको अपने मन में अंगीकार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन का यही अभीष्ट है कि हमारा जो प्रयोजनीय पदार्थ है, या फिर कहें जो प्रयोजनीय स्वरूप है, जो भगवान का छवि है, वो हमारे हृदय में एकदम बैठ जाए। कि संसार की कोई भी वस्तु देखें तो केवल भगवान की स्मृति आना चाहिए। जैसे राधा रानी है, या फिर जैसे महाप्रभु, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत अवश्य पढ़ा होगा। तो महाप्रभु जब भी कभी कोई जलाशय को देखते थे तो उनको यमुना जी की स्मृति आती थी। जब मेघ को देखते हैं तो भगवान कृष्ण की स्मृति आती है। किसी भी वृक्ष को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तमाल वृक्ष है। किसी भी वस्तु को, कोई पहाड़ को देखेंगे तो उनको लगता है गोवर्धन है। तो ऐसी भावना होना चाहिए। वास्तव में जब कोई व्यक्ति इतनी साधन भक्ति कर लेता है तो वो इस भाव दशा पे पहुंच जाता है। आप लोगों ने भक्ति की दशाओं का नाम सुना होगा कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति की अलग अलग है ना। फिर आता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। जब व्यक्ति भाव के स्तर पे आ जाता है तो उसको सब जगह भगवान की ही अनुभूति होती है, उसको संसार की अनुभूति नहीं होती है। संसार में वो कोई सी भी विषय वस्तु का भी दर्शन करेगा, निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु का भी दर्शन करेगा, तो उसको किसकी अनुभूति होगी? भगवान की छवि की अनुभूति होगी, क्योंकि उसकी भावना बन चुकी है। अब उसको अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भाव की स्थिति होती है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हमें आपका जो बाल स्वरूप है उसकी उत्कृष्टता की अनुभूति हो गई है कि ये सबसे श्रेष्ठ है। आप तो हमें बस इतनी कृपा करें कि ये स्वरूप हमारे मन में बस जाए।